हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को बहुत आसानी से हल करना सीखेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में इसको करते हैं। देखिए, पहला हम लोग बात करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक टॉपिक है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और हर साल रिपीट करके इसे पूछा जाता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर कुछ इस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ये हो गया हम लोगों का समकोण त्रिभुज। इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो में आप आगे तक बने रहें। फिर अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और आप चैनल से कुछ मिल रहा होगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ABC इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ABC। उसके बाद अब हम लोग ने यहाँ पे जो चित्र बनाया है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिखेंगे। तो भाषा में लिखेंगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 डिग्री अर्थात समकोण है। तो सिद्ध करना है क्या, बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा इसमें कौन है, आप इस त्रिभुज को अगर देखेंगे तो इसमें बड़ी भुजा आपको लग रहा है B, या तो लिखेंगे सिद्ध करना है BC² क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी BC का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AB का वर्ग जोड़ AC का वर्ग। तो इतना बात हम लोग लिख लेते हैं। इतना हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में एक रचना करेंगे। जब तक हम लोग इसमें रचना नहीं करेंगे इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग A से BC पर एक लंब डालते हैं और हम लोग इसे भी रचना में लिख लेंगे। इसका नाम हमने यहाँ पे डी लिख लिया है। ठीक है, और इसे हम लोग लिखेंगे रचना में। तो रचना है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे BC लंब AD डाला। बस आपको इतना लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमने इतना स्टेप को पूरा कर दिया है। अब हम लोग लिखेंगे इसका प्रमाण और प्रूफ करेंगे इस बात को कि बड़ी भुजा यानी BC का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं, यानी BC का वर्ग बराबर है कि नहीं AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से करेंगे। आपको लिखना है प्रमाण, और प्रमाण के बाद आपको ध्यान देना है हमेशा। देखिए, पहले आपको स्टेप में याद रखना है कि यहाँ पे इसमें 3 त्रिभुज हैं। हमने इनको अलग अलग बना के रखा हुआ है। चलिए हम आपको यहाँ पे इसको दिखाते हैं। ये वाला त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और ये उसके इस तरफ वाला त्रिभुज हो गया। आप देख रहे होंगे ये 3 त्रिभुज इसमें हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज को हमें यानी बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला एक बार इसे लेना है, फिर ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला एक बार इसे हम लोगों को लेना है। और इस प्रकार से हम लोग इसे, अगर हम लोग इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को समरूप प्रूफ करना है। समरूप प्रूफ जैसे ही हो जाएगा फिर हम लोग समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बस उस सिद्धांत से हम लोग संगत भुजा को समान अनुपात में लिख लेंगे, वो हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि एक एक करके काम करना है। जैसे यहाँ पे 3 त्रिभुज है, एक तो बड़ा वाला और एक ये और एक ये। तो पहले हमें क्या करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये इसके बगल में जो ये वाला त्रिभुज है ADB पहले हम लोग इसमें चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रमाण में कि समकोण त्रिभुज ABC तथा ADB में, देखिए
इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या ऐसा लग रहा है जिससे आप इसे समरूप कर पाएंगे। देखिए, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समान हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, राइट। चलिए हम लोग पहले तो चित्र को देखेंगे। अब देखिए, पहली बात, कोण ए इसमें भी है, कोण ए इसमें भी है, तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, राइट। उसके बाद कोण बी इसमें भी है, कोण बी इसमें भी है, तो हम लोग लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी। ये 90 डिग्री से है बराबर, और ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में होता है, उसे हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो गया। एक नियम है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो क्या है, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। तो इसे हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी, राइट। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, समरूप इसमें बहुत आसान है प्रूफ करना, तो हमने यहाँ पे समरूप प्रूफ कर लिया। उसके बाद अब जब समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है, ठीक है। तो हम लोग संगत भुजा को समान अनुपात में कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कर दिया है सर्वाक्षम। तो देखिए, आपको लेना है बड़ी भुज, अगर लेंगे हम लोग कर्ण, अगर छोटी भुजा का कर्ण, तो इसमें भी हमें बड़ी वाली जो त्रिभुज है उसका भी हमें लेना होगा कर्ण। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं छोटी त्रिभुज का कर्ण। तो छोटी त्रिभुज का कर्ण है ए बी, आपको बिल्कुल आसानी से समझना है। तो हमने छोटा त्रिभुज का कर्ण ले लिया, ये हो गया आपका ए बी बट्टे बड़ी त्रिभुज का कर्ण क्या है, बी सी। कर्ण के बट्टे में ही कर्ण आपको लिखना है, ठीक है, बराबर। अब आपको लिखना है क्या, वो देखते हैं। अब हमने अगर छोटी त्रिभुज का कर्ण आप लिखे हैं पहले, तो आधार हम लोग बड़ी त्रिभुज का पहले लिखेंगे, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, छोटी त्रिभुज का कर्ण और फिर आपको बड़ी त्रिभुज का कर्ण एक दूसरे के बट्टे में लिखना है, ठीक है। फिर छोटी त्रिभुज का कोई एक भुजा आप ले लीजिए, ठीक है, कोई एक भुजा। तो मान लीजिए हमने इसका ये बी डी ले लिया, ठीक है, बी डी। आपको आधार ही लेना है, कोई और भुजा नहीं, बल्कि आपको आधार लेना है। ये हो गया आधार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी डी, बी डी बट्टे। अब देखिए इसका आधार क्या होगा, तो देखिए इसका आधार ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसे क्रॉस गुना करके काम कर लेंगे। ए बी का गुना होगा तो ये ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आपको हमेशा चुनना आधार ही है। देखिए, आपको लिखना है छोटी त्रिभुज का कर्ण, या फिर आप पहले बड़ी त्रिभुज का कर्ण लिख सकते हैं। तो हमने लिखा छोटी त्रिभुज का कर्ण बटे बड़ी त्रिभुज का कर्ण। उसके बाद हमने लिखा छोटी त्रिभुज का आधार बटे बड़ी त्रिभुज का आधार, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यही काम हम लोग किसके साथ करेंगे, हमने इन दोनों के साथ किया था, अब यही काम हम लोग इस त्रिभुज के साथ करेंगे, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे भी कोण ए इसमें भी है, बी
और सी, सॉरी सी और सी, मतलब ए है सी है सी है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, तो देखिए इसमें ए जो है वो 90 डिग्री से है, सी और सी उभयनिष्ठ है, और फिर हम लोग जब दो कोण बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो हम लोग इतना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समरूप तो प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जब समरूप प्रूफ हो जाएगा तो हमें क्या करना है, देखिए आपको पहले लेना है कर्ण, फिर लेना है आधार, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए छोटा त्रिभुज का कर्ण, आप देखिए हमने इन्हीं दो त्रिभुज को लिया है ना, ये बिल्कुल फिगर का ही है, हमने इसको अलग अलग इसलिए किया है ताकि हमें समझाने में थोड़ा आसानी हो और आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छोटा त्रिभुज का कर्ण, तो छोटा त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ए सी बट्टे बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या है, बी सी। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो यानी जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, फिर 90 के सामने वाली भुजा वो हमारा कर्ण कहलाती है, तो बी सी हो जाएगा। तो कर्ण के बट्टे में हमने लिखा कर्ण। अब आपको आधार लिखना है, छोटा त्रिभुज का आधार क्या है, डी सी, तो लिखेंगे डी सी, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने इससे पहले बड़ा त्रिभुज का आधार ए बी लिया था, राइट। इससे पहले आप देखेंगे कॉपी पे ऊपर, या फिर आप पीछे करके वीडियो को देखेंगे, तो हमने इससे पहले बड़ी त्रिभुज में आधार लिया था ए बी, तो हम लोग सेकेंड टाइम में आधार लेंगे ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ए सी। आपको एक बार ए बी लेना है, एक बार ए सी लेना है, इधर वाले त्रिभुज के साथ ए बी लेना है, इधर वाले त्रिभुज के साथ ए सी लेना है, ये दोनों आधार ही है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये वाला, ये ऐसे जो इस पे लंब डाला हुआ, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसे भी क्रॉस गुना कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब बस सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा ये है। देखिए बराबर के इस साइड वाले चीज को हम लोग बराबर के इस तरफ जोड़ते हैं, बराबर के इस तरफ वाले चीज को हम लोग बराबर के इस तरफ जोड़ते हैं, तो हम लोग इन दोनों को इस तरफ जोड़ेंगे, यानी लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, इसे हम लोग लिखेंगे बी सी गुने बी डी। ये ऊपर का है, हमने जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, और ये नीचे का है तो क्या हो जाएगा, बी सी गुने डी सी। हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये लिखेंगे हम लोग ज्यों का त्यों, ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए बी सी यहाँ भी है और बी सी यहाँ भी है, तो बी सी हम लोग कॉमन निकालेंगे, जो सब में होता है उसे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। बी डी और डी सी ये बच रहा है अंदर, बी डी जोड़ लगा है, लिखेंगे जोड़, डी सी तो लिखेंगे डी सी। अब हम लोग एक बार चित्र को देख लेते हैं। तो देखिए चित्र हमारा ये है, ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है, ठीक है। हमने ए डी, यही तो क्या डाला था, ए डी लंब डाला था ना, तो ये डी है, क्या है, डी। अब देखिए बी सी, देखिए बी से डी और डी से सी मिला देंगे अगर, तो बी से सी पहुंच जाएगा ना, यानी इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बी सी पुर जाएगा। तो यहाँ पे बी डी प्लस डी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी डी और प्लस डी सी के बदले में हम बी सी लिख सकते हैं ना। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बी सी की लंबाई मिल जाएगी, तो वही हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर बराबर बी सी ज्यों का त्यों गुना, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, बी डी और डी सी क्या है, जोड़ेंगे तो बी सी मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। और आपको यही सिद्ध करना था। आप देखेंगे
कि आपको प्रश्न में यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों, यानी इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो बर का भुजा क्या है BC, तो BC का वर्ग अन्य दोनों भुजा है ना, यानी AB, तो AB का वर्ग और AC, तो AC का वर्ग, और इसके क्या है बराबर है। और यही हमें क्या है प्रूफ करना था। तो अगर आपको इसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन लगा होगा, चीज़ों को समझने में आपको कहीं दिक्कत आई होगी, तो आप ज़रूर कमेंट करें। ऐसे मुझे तो लगता है कि हमने जो चीज़ें बताया बिल्कुल अच्छे से और बहुत आसान शब्दों के साथ बताया है। तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को, अगर आपको इससे कुछ मिला है कुछ से, और आपको लगता है कि इस चैनल से हमें कुछ मिल सकता है, तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।